कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुदा की एक वेल नोन पोएम है जो इनर पीस, इंट्रोस्पेक्शन और दुनिया के शोर से दूर जाने की ज़रूरत को एक्सप्रेस करती है। पोएम का मेन मैसेज है कि अगर हम अपने आप को एक मोमेंट के लिए चुप करने दें तो हम अपने और दुनिया के बीच का कनेक्शन ज़्यादा डीपली समझ सकते हैं। सो बेसिकली अब हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 1, नाउ वी विल काउंट टू 12। नेरुदा कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनते हैं, जो सिंबॉलिकली एक पॉज या ब्रेक का आइडिया है। यह मोमेंट हमारे लिए रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन का वक्त हो सकता है। नंबर 2, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इस लाइन में वो कह रहे हैं कि हम सब चुप रहेंगे। स्टिल का मतलब है कि हम अपने एक्शंस को रोक लेंगे और अपनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को भी बंद कर देंगे। 3 नंबर लाइन में ये लिखा है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। नेरुदा कह रहे हैं कि एक बार सब लोग अपने अपने लैंग्वेजेस में बात करना बंद कर दें ताकि एक यूनिवर्सल साइलेंस हो जाए। इससे हम सब एक दूसरे के साथ बेहतर समझ बना सकते हैं। नंबर 4 लाइन में लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव ऑन आवर आर्म्स सो मच। इस लाइन में उन्होंने फिजिकल मूवमेंट को भी रोकने की बात की है। वो चाहते हैं कि हम अपने बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स करें और अपनी एक्शंस को कंट्रोल करें। इसके बाद की लाइन जो है वो है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट ट्रस्ट, विदाउट इंजिन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। यह लाइन डिस्क्राइब करती है कि अगर हम सब एक मोमेंट के लिए रुक जाते हैं तो ये एक ऐसा मोमेंट होगा जो हमारे रूटीन लाइफ से बिल्कुल अलग होगा। हम सब एक साथ शांति और एक अजीब सी फीलिंग में रहेंगे। नंबर 6, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। नेरुदा क्लेरिफाई कर रहे हैं कि ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी को बंद करना नहीं है। उनका मतलब है कि हम अपने माइंड को भी पॉज देने की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं उसके बाद की लाइन को, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। यह लाइन लाइफ का इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज करते हुए कह रही है कि हमारी लाइफ का पर्पस है अपने आप को समझाना और ज़िंदगी का रिफ्लेक्ट करना। उसके बाद की लाइन है इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। यहाँ नेरुदा कह रहे हैं कि हम इतना बिजी हो जाते हैं अपनी लिव्स को कॉन्स्टेंटली चलाते रहने में कि हम अपने आप को समझाने का टाइम नहीं निकाल पाते। अगर हम कुछ देर के लिए कुछ नहीं करते तो हम अपने आप को समझाने का एक नया तरीका देख सकते हैं। इसकी बाद की लाइन यह है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। इस लाइन में नेरुदा कह रहे हैं कि ज़मीन हमें ये सिखा सकती है कि जब सब कुछ रुका हुआ लगता है तब भी कुछ ना कुछ जिंदा होता है, जैसे हमारा थॉट्स और फीलिंग्स जो चुप होता है। नंबर 10 में जो ये बताया गया है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अंत में नेरुदा कह रहे हैं कि अब वो 12 तक गिनते हैं और सबको चुप रहने का कह रहे हैं। इसके बाद वो चाहते हैं कि जिसका एक सिंबल समझ सकते हैं कि ये एक मोमेंट एंड हो रहा है। अब चलिए इस पोएम की समरी को और भी अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। कीपिंग क्वाइट में पाब्लो नेरुदा हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बिजी और चैओटिक लाइफ से थोड़ा रुककर एक मोमेंट के लिए चुप होकर अपने आप को समझाने की कोशिश करें। पोएम में वो कह रहे हैं कि अगर हम एक वक्त के लिए अपने एक्शंस और वर्ड्स को रोक दें तो हम अपने आप को दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं। यह साइलेंस सिर्फ फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं बल्कि एक डीपर मेंटल और इमोशनल पॉज है जो हमारे ज़िंदगी के स्ट्रेस और कन्फ्यूजन्स को दूर करने में मदद कर सकता है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम सब एक साथ रुककर चुप रहेंगे तो हम एक अनएक्सपेक्टेड पीस और अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलेंगे। यह साइलेंस हमें अपने इमोशन, थॉट्स और एक्शन को समझने का मौका देगा। इससे हम अपने आप को एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इस पोएम का ओवरऑल मैसेज ये है कि अभी कभी ना कभी कुछ नहीं करना और बस चुप रहना हमें अपनी ज़िंदगी को डीपर मीनिंग्स को समझाने में मदद कर सकता है। तो आपको ये पोएम्स कैसा लगा बताइए ज़रूर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।